गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समाजशास्त्र की कक्षा में परिवार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो परिवार का अर्थ और उसकी डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। परिवार मानव समाज के संगठन की प्राथमिक इकाई है। परिवार की विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी है। मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार जो है पर्याप्त निश्चित यौन संबंध के द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन और लालन पालन की व्यवस्था करता है। A.D. रोस के अनुसार परिवार मनुष्यों का एक समूह है जो सामान्यतः एक विशेष प्रकार के बंधुत्व संबंध से संबंधित होते हैं, जो एक गृहस्थी में रह सकते हैं और उनकी एकता, कर्तव्य और अधिकार भावना और सत्ता के प्रतिमानों के अंदर विद्यमान है। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर परिवार के अंदर निम्न विशेषताएं बताई गई हैं। परिवार क्या है? बंधुत्व संबंधों से संबंधित मनुष्यों का एक समूह है। परिवार के सदस्य समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। विवाह, रक्त और गोद संबंधों से संबंधित होते हैं। परिवार की स्थापना के लिए स्त्री और पुरुष अपने समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त विवाह के विधि विधान से परिवार का निर्माण करते हैं और परिवार का निर्माण संस्था के द्वारा होना ज़रूरी होता है। परिवार के अंदर सभी रक्त संबंधी होते हैं। समाज में संतान गोद लेने की व्यवस्था, कोई दंपत्ति किसी अन्य दंपत्ति की संतान को समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त रीति रिवाजों के अनुसार गोद ले सकता है। ऐसी स्थिति में गोद ली गई संतान उस परिवार का अंग हो जाती है। परिवार की संरचना बंधुत्व संबंधों के द्वारा बनती है। जो एकांकी परिवार हैं उनके अंदर पति पत्नी और उनकी अविवाहित संतानें होती हैं। संयुक्त परिवार में इसके अलावा और भी संबंधी होते हैं। प्रकार्यात्मक दृष्टि से परिवार के भी कार्य होते हैं। यौन संबंधों की व्यवस्था करना, संतान को उत्पन्न करना, शिशुओं का लालन पालन करना, उनका समाजीकरण करना, उनको शिक्षित करना और आर्थिक, सांस्कृतिक, मानसिक संरक्षण देना, सामाजिक नियंत्रण करना। परिवार की नामावली व्यवस्था होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे पिता का से जो है पुत्र की दिशा की तरफ चलना नाम, और माता का पुत्र की दिशा में चलना, यानी कि पितृवंशीय या मातृवंशीय परिवारों का बनना। संसार के सभी परिवारों के सदस्यों के भरण पोषण के लिए कोई न कोई जो है जीविका उपार्जन की व्यवस्था होती है और परिवार के सभी सदस्य एक ही जगह पर निवास करते हैं। इस प्रकार आगे हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पहली विशेषता इसकी है कि कृषक गृहस्थी पर आधारित। जो हमारा कृषक समाज है या ग्रामीण परिवार है वो किस पर निर्भर है? कृषि पर। उनकी जीविका का साधन क्या है? कृषि है। और गांव में परिवार के सभी सदस्य कृषि कार्य के अंदर ही लगे होते हैं, इसलिए ग्रामीण परिवारों को कृषि परिवार भी कहते हैं। ग्रामीण परिवार एक आर्थिक इकाई भी है जिसका संचालन परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति करता है, यानी कि जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वही क्या है? करता है। दूसरा इसके अंदर है संयुक्त परिवार की प्रधानता, यानी कि ग्रामीण परिवारों के अंदर संयुक्त परिवार की प्रधानता है। इसके अंदर 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य तथा नातेदार रिश्तेदार साथ रहते हैं। उनकी संपत्ति सामूहिक होती है। सब लोग साथ साथ खाते हैं। मिलजुल कर परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना काम करता है। पुरुष जो हैं कृषि का कार्य करते हैं, स्त्रियां घर का काम करती हैं और युवक पशुओं को देखते हैं और बूढ़े छोटे बच्चों को देखते हैं तथा घर की रखवाली भी करते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर सभी लोग जो हैं कृषि कार्य पर एक साथ लगे होते हैं, जैसे कि निराई गुड़ाई का काम करना, कटाई करना, दाने निकालना। मतलब जैसे कि अब का जो समय है, अभी सभी जो है आपने भी मिलकर जो है अपने घर वालों का काम करवाया होगा या आपके जो घर में जो सदस्य हैं उन्होंने काम करवाया होगा। तो इस तरीके से सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा पितृसत्तात्मक व्यवस्था। भारतीय ग्रामीण परिवार की संरचना कैसी है? पितृसत्तात्मक, यानी कि हमारे परिवारों का नाम किससे चलता है? पिता के वंश से। ठीक है। तो सबसे जो बड़ा मुखिया होता है या नातेदार संबंधों में जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसके आदर्शों का हमें पालन करना होता है। सभी सदस्य अपने नैतिक दायित्व को समझते हैं। तो ऐसे परिवारों में पितृसत्तात्मक होने के साथ साथ पितृस्थानीय और पितृवंशीय भी होते हैं, यानी कि वंश की परंपरा किसी पुरुष पूर्वज के नाम पर चलती है और विवाह के बाद पत्नी का अपने पति के परिवार में आकर
उनके पास रहना ही जरूरी समझा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सदस्यों की पारस्परिक निर्भरता। भारतीय ग्रामीण परिवार का प्रत्येक सदस्य क्या है, एक दूसरे पर निर्भर होता है। प्रत्येक सदस्य परिवार का मिलजुल कर काम करता है, हाथ बटाता है। बीमारी हो, बुढ़ापा हो या कठिनाई के समय भी जो है एक दूसरे के साथ जो वो मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। इस प्रकार ग्रामीण परिवार के सदस्यों में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा अधिक से अधिक अनुशासन। भारतीय ग्रामीण परिवार की ये अन्य विशेषता है कि अनुशासनबद्धता के अंदर वो रहते हैं। परिवार के बड़े बूढ़ों के आदर्शों के अनुसार ही परिवार के सभी व्यक्ति काम करते हैं। परिवार की परंपरा, उसके रीति रिवाज, उसके आदर्श, धर्म आदि को तोड़ने का कोई साहस नहीं कर सकता है। सभी के नियम एक जैसे होंगे, सभी उसका पालन करेंगे। बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का उल्लंघन करने पर सदस्यों को सामाजिक निंदा का सामना करना होता है। नेक्स्ट है हमारा परिवार के मुखिया की सत्ता। ग्रामीण परिवार के अंदर मुखिया की सत्ता निरंकुश होती है। परिवार का मुखिया पिता होगा या कोई बड़ा व्यक्ति होगा। वही परिवार के अंदर आयु और लिंग के आधार पर कार्यों को बांटता है। परिवार के समस्त सदस्यों के कार्यों को भी देखता है। वह परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश करता है और पारिवारिक लड़ाई झगड़ों को भी जो है निपटारा करता है। इस प्रकार से परिवार के मुखिया का परिवार के छोटे बड़े सभी कामों को पर जो है नियंत्रण होता है। ग्रामीण पंचायत और जाति पंचायत के अंदर जो है मुखिया ही परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि आगे देसाई जी लिखते हैं कि परिवार के मुखिया को परिवार के शासक, पुरोहित, गुरु, शिक्षक और व्यवस्थापक होने की सत्ता और अधिकार दिया जाता है। तो इस प्रकार से वही क्या है, सभी कार्य को देखते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न कार्यों में घनिष्ठ सहभागिता। भारतीय ग्रामीण परिवार के सभी कार्य जो है पारस्परिक सहयोग के आधार पर ही किए जाते हैं। परिवार के सभी सदस्य निष्ठापूर्वक अपने काम को करते हैं। प्रत्येक दिन को वो व्यवहारिक रूप से साथ साथ बिताते हैं। कृषि जैसे बहुआयामी कार्यों की पूर्ति भी जो है इसी परस्पर सहभागिता के द्वारा ही पूरी की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा पारिवारिक अहमन्यता की प्रबलता। भारतीय ग्रामीण परिवार के सदस्यों में परस्पर सहयोग और एकता देखी जाती है। उनके अंदर सामूहिक चेतना होती है। इस आधार पर सभी सदस्य जो हैं परिवार के गौरव को अपना गौरव मानते हैं। अगर परिवार के किसी सदस्य के द्वारा निंदनीय कार्य किया जाता है तो सारे परिवार की प्रतिष्ठा पर आँच आ जाती है। अगर परिवार का कोई सदस्य किसी प्रकार का अच्छा कार्य करता है तो उससे समूचे परिवार की प्रतिष्ठा क्या है, बढ़ जाती है। इस प्रकार से भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पारिवारिक अहमन्यता की प्रबलता पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा परिवार उत्पादन का केंद्र है। भारतीय ग्रामीण समाज में कृषि जो है मुख्य व्यवसाय है, लेकिन खाली समय में परिवार के सदस्य और भी बहुत से कार्य कर सकते हैं, जैसे कि डलिया बनाना, कोई सूत काटना, रस्सी बनाना, लकड़ी या कुटीर उद्योगों का से संबंधित कार्य करना। इस प्रकार से परिवार जो है उत्पादन की एक इकाई है, उत्पादन का केंद्र है। नेक्स्ट है धर्म और परंपरागत विश्वासों का महत्व। प्रत्येक समाज के अंदर, ग्रामीण समाज में कुछ अपनी अलग अलग ढंग की परंपराएं होती हैं। ये परंपराएं उन्हें अपने पूर्वजों से मिलती हैं और उनके धार्मिक विश्वास और परंपराएं जो है वो किसी भी कीमत पर जो है त्यागने नहीं देते हैं। परिवार के जो बड़े सदस्य थे वो उसको छोड़ने नहीं देते हैं। तो प्रत्येक पवित्र कार्य, त्योहार या हमारे जो मेले, ग्रामीण सामूहिक पूजा के समय भी जो है वे अपने परिवार के विश्वास वे नियमों के अनुसार ही कार्य करते हैं। ये उनका अडिग विश्वास, मतलब कभी न टूटने वाला विश्वास है कि यदि इन नियमों को अगर वो तोड़ेंगे तो उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ बुरी घटना घट सकती है। तो इन्हीं अंधविश्वासों के साथ जो है वो लोग रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्त्रियों की दशा दयनीय होना। इनकी भारतीय जो ग्रामीण परिवार हैं उनके अंदर स्त्रियों की दशा कैसी थी, बहुत ही दयनीय थी और शोचनीय है। उनकी कोई इच्छा नहीं होती है, उनको कोई अधिकार नहीं होता है। वे पुरुषों की इच्छाओं की जो है दासी बनी रहती हैं। वो अशिक्षित भी हैं और आर्थिक रूप से पराधीन हैं। तो यहाँ पर हम स्त्रियों की दशा की बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि इसके वो
अशिक्षित होती हैं और आर्थिक रूप से भी पराधीन होती हैं और परंपरागत रूढ़ियों से जकड़ी हुई होती हैं। इस प्रकार से उनकी कोई इच्छा, कोई अधिकार पर जो है ध्यान नहीं दिया जाता, यानी कि उनकी मर्जी नहीं जानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक संगठन का प्रतिनिधित्व। वर्तमान राजनीतिक संरचना में ग्रामीण परिवार के मुखिया की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है और पंचायतों से लेकर केंद्रीय स्तर तक सभी चुनाव में मुखिया का निर्णय परिवार के अन्य सभी मतदाताओं के लिए जो है मान्य होता है। तो उपयुक्त सामान्य पारिवारिक विशेषताएं जो है भारत के सभी गांवों में कम या अधिक, यानी कि कहीं कम कहीं ज़्यादा जो है देखी जा सकती हैं, और आप तो उस चीज़ को क्या है देख भी रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं। तो ये हमने परिवार और उसकी विशेषताओं के बारे में जाना। अब हम उसके महत्व के बारे में जानते हैं कि भारत के अंदर ग्रामीण व्यवस्था में परिवार का क्या महत्व है। तो परिवार का अत्यधिक महत्व है, और सबसे पहले इसने बताया कि विवाह संस्था का परिवार के द्वारा नियमन, यानी कि भारत में विवाह संस्था पर ग्रामीण परिवार का पूरा नियंत्रण होता है कि कब विवाह करना है, किसके साथ करना है, सब बातों का अंतिम निर्णय जो है परिवार के द्वारा ही लिया जाता है। इसमें व्यक्ति की अपनी इच्छा, पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती है, और वृद्ध सदस्य यानी कि जो बड़े सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही विवाह करने वाले व्यक्ति को सदा क्या है झुकना होता है, यानी कि उनकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है। और लड़की से तो पूछा ही नहीं जाता है कि किससे शादी करनी है, कब करनी है, कैसा वर चाहिए, नहीं चाहिए, क्या करना है। तो विवाह के बाद भी विवाहित दंपति और उनके बच्चों का समस्त उत्तरदायित्व परिवार के ऊपर ही होता है। नेक्स्ट है परिवार जो है सामाजिक सुरक्षा के साधन के रूप के अंदर। तो इसमें भारत में ग्रामीण परिवार व्यक्ति के जीवन में सामाजिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा साधन होता है, क्योंकि शारीरिक हो या मानसिक असमर्थता, दुर्घटना होने पर परिवार के अंदर जो है सेवा शुश्रूषा जो है मिलती है, यानी कि सुरक्षा मिलती है, सेवा मिलती है। और वृद्धावस्था, असमर्थता, बेकारी के समय भी जो है शरण मिलती है, खाने पहनने को मिलता है। ग्रामीण परिवार के सदस्यों के रूप में बड़े बूढ़े जो है विधवाओं तथा उनके बच्चों को ये महसूस नहीं होने देते हैं कि वो अकेले हैं, अनाथ हैं। तो उनकी देख रेख, उनका पालन पोषण, सारा उत्तरदायित्व जो है परिवार के द्वारा ही उठाया जाता है, इनकी परिवार ही करते हैं। फिर नेक्स्ट है परिवार जो है सामाजिक नियमों का आधार। ग्रामीण परिवार व्यक्ति के जीवन में समस्त सामाजिक नियमों का प्रमुख स्रोत होता है। प्राय सभी जो है सामाजिक नियमों को व्यक्ति सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है, और प्राय आज्ञाकारिता, सहयोगिता, सहानुभूति, सामाजिक आधार, आचार, अनुशासन, आदर्श, धार्मिक कार्य, लोक रीतियाँ, सभी भावनाओं में मूल्यों को जो व्यक्ति अपने परिवार से ही सीखता है। और परिवार के व्यक्ति जो हैं उन कार्यों के लिए उनको प्रोत्साहित भी करते हैं, और समाज कल्याण के दृष्टिकोण से ये कार्य क्या है उचित भी है। और कार्यों की जो है भर्त्सना जो करता है उसका जो है समाज के द्वारा विरोध भी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा परिवार उत्पादन, उपभोग तथा विनिमय की इकाई के रूप में। तो इसके अंदर भारत में गांव में जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनमें से अधिकांश पारिवारिक आधार लिए हुए होती हैं। कृषि व अन्य कुटीर उद्योगों में परिवार के सभी सदस्य जो है मिलकर काम करते हैं। जो भी जो है जितना काम कर सकता है उतना करता है, कौन ज़्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, ये देखा ही नहीं जाता है। तो अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी उन कार्यों में हाथ बटाते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप जो भी उत्पादन होता है उसे उपभोग करने का अधिकार सबको मिलता है। तो इस प्रकार क्या है कि विनिमय जो है परिवार का पारिवारिक आधार है, यानी कि वस्तुओं के उत्पादन में जो है विनिमय वो पारिवारिक आधार माना जाता है, जो कि परिवार की क्या है एक तरीके से खजाना है परिवार का। नेक्स्ट है पारिवारिक सामाजिक उत्तरदायित्व की एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में। भारत के अंदर ग्रामीण परिवार के सदस्य के रूप में व्यक्ति अपना और अपना व्यक्तित्व जो है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व न के बराबर रखता है, क्योंकि परिवार समाज के प्रति क्या है उत्तरदायी है। मासिक जो है आय व्यय, विवाह, उत्सव, त्योहार, धार्मिक कर्तव्य, शिक्षा, राजनीतिक अधिकार का प्रयोग आदि सभी जो विषय हैं
पूरी तरह से परिवार की जिम्मेदारी के हैं। इन सब कार्यों के प्रति परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से अपने उत्तरदायित्वों को निभाते हैं। इसके अलावा व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण भी परिवार के आधार पर ही होता है। इस प्रकार से सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति के संबंध में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है हमारा परिवार धार्मिक परंपरा का केंद्र, यानी कि परिवार क्या है, धार्मिक धर्म का केंद्र होता है। प्रत्येक परिवार में मकान के अंदर जो है एक स्थान भगवान के लिए होता है। वहाँ जो है वो आरती करता है या प्रार्थना करता है, सभी जो उस जगह पर उपस्थित होते हैं, चाहे वो हम कोई रामायण का पाठ कर रहे हों या धार्मिक प्रवचन करते हैं, जैसे कि आपकी बोली में बताएं भाई सत्संग करवा रहे हो या कोई जगराता करवा रहे हो, तो उसको जो है सभी सदस्य एक जगह बैठकर सुनते हैं। धार्मिक व्रत हुए, उपवास हुए या पूजा अर्चना हुई, सभी का आयोजन जो है परिवार के सामूहिक रूप से ही होता है। नेक्स्ट है परिवार मनोरंजन का एक उत्तम केंद्र। ग्रामीण जीवन के अंदर संयुक्त परिवार जो है अपने सदस्यों के लिए स्वस्थ मनोरंजन भी करता है। जैसे परिवार के बच्चों के खेल, लोक गाथाओं की चर्चा, संध्याकालीन गोष्ठियाँ, स्त्रियों के द्वारा समय समय पर उत्सवों की व्यवस्था करना, वृद्ध सदस्यों के द्वारा अपने अनुभवों का वर्णन करना आदि जो है संयुक्त परिवार में मनोरंजन के प्रमुख साधन हैं। ये मनोरंजन न केवल अच्छे चरित्र का निर्माण करते हैं बल्कि क्या करते हैं, सदस्यों को विनोद प्रिय भी बनाते हैं। तो इस जैसे कि अब आप देखते हो कि लोकल भाषा में आप देखते भी हो कि औरतें जो हैं सांझियों पे जाती हैं, चाहे विवाह है या किसी बच्चे का जन्म हुआ होता है तो छठी वगैरह पे जाते हो तो वहाँ पे वो गीत गाए जाते हैं, आप उनका खूब जो है आनंद लेते हो। औरतें जो है उससे अपना मनोरंजन करती हैं। तो उस समय में जो है यही मनोरंजन के साधन थे, ना मोबाइल था, ना टीवी था, ना न्यूज़पेपर आते थे, ना ही औरतें शिक्षित थी, तो उनको जो है इतनी आज़ादी नहीं थी, जैसे कि हमने पहले चर्चा भी की है। तो इस प्रकार से उनका मनोरंजन का साधन यही चीज़ें जो हैं होती हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिवादिता पर नियंत्रण। भारत के गांवों में संयुक्त परिवारों की संरचना इस प्रकार से होती है कि व्यक्ति की आत्म केंद्रित मनोवृत्ति पर नियंत्रण रखकर उसे एक संतुलित व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा परिवार जो है राजनीतिक जीवन की धुरी माना जाता है, यानी कि जो परिवार का मुखिया होता है वही उस पर क्या है नियंत्रण करता है और निर्देशित करता है परिवार को। कि राजनीतिक जीवन में वास्तव में परिवार क्या है, एक धुरी है और उसी धुरी पर वो घूमता है। प्रत्येक गांव के अंदर परिवार एक समग्र रूप में किसी राजनीतिक दल या सिद्धांत का समर्थक या विरोधी होता है, न कि एक सदस्य। तो इस प्रकार से ग्रामीण समाज में परिवार का अत्यधिक महत्व रहा है और आधुनिक समय के अंदर ग्रामीण परिवार का महत्व दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे शिक्षा का प्रचलन हो रहा है, यातायात के साधनों में उन्नति हो रही है, संचार के साधन बढ़ रहे हैं, नगरों के साथ उनका मिलना जुलना बढ़ रहा है, संपर्क बढ़ रहा है, वो उसकी संस्कृति को अपना रहे हैं, कृषि का मशीनीकरण आ रहा है, राजनीतिक दलों की सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। तो उसी प्रकार ग्रामीण समाज के अंदर परिवारों का महत्व घटता जा रहा है। आप वैसे भी देखेंगे कि अब गांव में जो है बहुत कम जो है संयुक्त परिवार हैं, अधिकतर जो है एकांकी परिवार ही हैं। तो उससे क्या है परिवारों के महत्व भी कम होते जा रहे हैं और वर्तमान समय के अंदर जो है जो युवा सदस्य हैं वो भी अधिकारों से क्या है अभूतपूर्व वृद्धि होती जा रही है उनकी भी, और परिवारों में व्यक्तिवादिता का महत्व बढ़ता जा रहा है। इस महत्व के बढ़ने के कारण अब परिवार जो है आर्थिक क्रियाओं के केंद्र के रूप में कार्य नहीं कर पाता है और परिवार में नई पुरानी जो है पीढ़ी का संघर्ष चल रहा है, यानी कि सभी क्या है अब एक दूसरे से बढ़ चढ़कर जो है आगे काम करने की होड़ में लगे रहते हैं। इस प्रकार से आज हमने फैमिली के बारे में पढ़ा है कि फैमिली क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसका महत्व क्या है। तो आगे जो है हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।